हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे जीत जीत मैं निरखत हूँ इस पाठ का बेहतरीन सारांश। और सारांश के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि इस पाठ का मोटिव क्या है। वर्ग 10 हिंदी का ये सबसे बेहतरीन पाठ है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले याद रखिए, जीत जीत मैं निरखत हूँ इस पाठ का लेखक का नाम है पंडित बिरजू महाराज। क्या नाम है बाबू? पंडित बिरजू महाराज। तो सबसे पहले लेखक का परिचय देखते हैं, उसके बाद हम सारांश पढ़ेंगे, ठीक है, और समझने का प्रयास करेंगे। लेखक का नाम दिया है पंडित बिरजू महाराज, जिनका जन्म जो है 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था? लखनऊ शहर में। कहाँ हुआ था बाबू? लखनऊ शहर में। दिया है कि यह अपने माता पिता के अंतिम संतान थे। यह अपने माता पिता के अंतिम संतान थे। 3 बहनों के लंबे अंतराल के बाद इनका जन्म हुआ था। 3 बहनों के लंबे अंतराल के बाद इनका जन्म हुआ था और ये माता पिता के सबसे अंतिम पुत्र थे, ठीक है। अब देखते हैं कि इस पाठ का परिचय क्या है। दिया है कि प्रस्तुत पाठ जीत जीत मैं निरखत हूँ पंडित बिरजू महाराज की शिष्या रसीम वाजपेयी से हुई बातचीत का संपादित अंश है। इस बात को याद रखिएगा कि ये जो पाठ है जीत जीत मैं निरखत हूँ पंडित बिरजू महाराज की शिष्या थी जिसका नाम था रसीम वाजपेयी, और उनसे हुई बातचीत का संपादित क्या है? अंश है, ठीक है। ये रहा विद्यार्थी पाठ का परिचय। अब यहाँ पर हम देखेंगे इस पाठ का सारांश। आइए पढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। दिया है कि प्रस्तुत पाठ जीत जीत मैं निरखत हूँ में साक्षात्कार के माध्यम से पंडित बिरजू महाराज की जीवनी, उनका कला प्रेम तथा नृत्य कला के क्षेत्र में उनकी महान उपलब्धि पर प्रकाश डाला गया है। क्या बताया जा रहा है कि ये जो पाठ है जीत जीत मैं निरखत हूँ, साक्षात्कार के माध्यम से पंडित बिरजू महाराज की जीवनी, उनका कला प्रेम तथा नृत्य कला के क्षेत्र में उनकी महान उपलब्धि पर क्या किया गया है? प्रकाश डाला गया है। दिया है आगे कि बिरजू महाराज का जन्म जो है 4 फरवरी 1938 ईस्वी को लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। और कहाँ हुआ था? लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ था, ठीक है। दिया आगे कि ये अपने माता पिता के अंतिम संतान थे। ये अपने माता पिता के अंतिम संतान थे। इनका जन्म 3 बहनों के लंबे अंतराल के बाद हुआ था। इनके जन्म के समय इनके माता की उम्र जो है 28 वर्ष थी। इनके जन्म के समय माता की उम्र कितना था? 28 वर्ष। कह रहा तथा बड़ी बहन 15 साल की थी और सबसे बड़ी बहन की उम्र कितना था? 15 साल। इनके पिता प्रख्यात नर्तक थे। क्या थे? नर्तक। नर्तक मतलब क्या होता है? नाचने वाला, नृत्य करने वाला। दिया है कि इन्हें नृत्य कला विरासत में मिली है। अब जाहिर सी बात है, जिनके पिता जो है नृत्य करते थे, नर्तक थे, तो ये विरासत जो है आसानी से प्राप्त होगी। पंडित बिरजू महाराज के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये रहा विद्यार्थी। आगे सुनिए। दिया क्या है? छोड़ दो बाबू, ओए छोड़ दो। दिया है कि आगे कि ये अपने पिताजी के साथ रामपुर के नवाब के दरबार में नृत्य कार्यक्रम में जाया करते थे। ये बच्चे जब छोटे थे तो पिता के साथ रामपुर के नवाब के दरबार में नृत्य कार्यक्रम में जाया करते थे। 6 साल की उम्र में ही बिरजू जी नवाब साहब के प्रिय हो गए थे। मात्र ये 6 साल के ही थे तो भाई नवाब साहब के सबसे क्या हो गए थे? प्रिय हो गए थे। इसलिए इन्हें अपने पिता के साथ वहाँ जाना पड़ता था तथा नाचना पड़ता था। इतनी कम उम्र में ही इनकी तनख्वाह निश्चित कर दी गई थी। इससे नौकरी से छुट्टी पाने की इच्छा प्रकट की तो नवाब साहब के फरमान जारी कर दिया कि यदि लड़का नहीं रहेगा तो पिता को भी नौकरी से हटा दिया जाएगा।
ये थी समस्या। आगे सुनिएगा तब चीज़ें समझ में आएगा। कह रहा है कि इस आदेश से पिता ने खुश होकर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया तथा मिठाइयाँ भी बांटी। बिरजू महाराज कहते हैं कि उन्हें नृत्य कला की तालीम कुछ क्लास में कुछ लोगों द्वारा कहते, सुनते तथा देखकर सीखा। इसके साथ ही जहाँ जहाँ पिताजी जाते थे उनके साथ जाया करता था और कार्यक्रम में भाग लेता था। कौन? पंडित बिरजू महाराज। कह रहा है कि पिता की मृत्यु जो है 54 साल की उम्र में लू लगने के कारण हो गई थी। पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में कि इनके पिता की उम्र जो है 54 साल की उम्र में लू लगने के कारण हो गई थी। तो पूछ सकता है एग्जाम में जो है कि भाई इनके पिता की मृत्यु जो है किस कारण से हुई थी, तो लू लगने से। ठीक है, चलिए आगे दिया है कि वे सहनशील व्यक्ति थे। कैसे व्यक्ति थे? सहनशील व्यक्ति थे। अपना दुख किसी को कहना पसंद नहीं करते थे। वे अति प्रिय व्यक्ति थे। कैसे व्यक्ति थे? अति प्रिय। आगे दिया है कि पिता की मृत्यु के बाद माँ को दुखी देखकर उदास रहने लगा, क्योंकि उनके मरते ही खराब दिन शुरू हो गए। भोजन वस्त्र का घोर अभाव हो गया। शंभू चाचा का नाम क्या था? शंभू चाचा, याद रखिएगा। चाचा जी का नाम क्या है? शंभू चाचा के शौकिया मिजाज के कारण कर्ज में डूब गए। उसी समय चाचा जी के 2 बच्चों की मृत्यु भी हो गई। बच्चों की इस मृत्यु से हताश होकर वे अम्मा को डाइन कहने लगे। इसलिए मैं माँ को लेकर नेपाल चला गया। इसके बाद मुजफ्फरपुर गया। फिर अम्मा बांस बरेली इसलिए ले गई कि वहाँ नाचेगा तो इनाम मिलेगा। उनके साथ जो भी नृत्य करने वाली जो वस्तु होती है वो उनके साथ वो ले गई थी कि वहाँ पर कुछ डांस वांस करेगा, कुछ नाचेगा तो कुछ पैसा इनाम मिलेगा। आगे देखिए दिया है कि ऐसी हालत में आर्यन नगर में 50 रुपये के 2 ट्यूशन की। कितने रुपए की ट्यूशन की? 50 रुपये की ट्यूशन की। इस प्रकार 50 रुपये में काम करके किसी तरह पढ़ता रहा। सीताराम नामक लड़के को डांस सिखाता और वह उन्हें पढ़ा देता था। अर्थात भाव में ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाई, नौकरी भी नहीं मिलती थी। पिताजी के समय से ही चाचा जी अलग रहते थे। दादी के साथ उनका अच्छा व्यवहार नहीं था। इसके बारे में बात हो रही है पंडित बिरजू जी के बारे में। आगे सुनो। आगे दिया है इनके बारे में कि 14 साल की उम्र में पुनः लखनऊ आ गया और कपिला जी के सहयोग से संगीत भारती में काम करना आरंभ कर दिया। वहाँ निर्मला जी से मुलाकात हुई। किससे मुलाकात हुई? निर्मला जी से। उन्होंने कथक डांस करने की सलाह दी। मैंने नौकरी छोड़कर भारतीय कला मंदिर में क्लास करने लगा। वहाँ पूरे मन से तालीम सीखी। मेरी तालीम देखकर महाराज की तरफ वहाँ की लड़कियाँ आकर्षित होने लगी। दिया है इनके बारे में कि 14 साल की उम्र में ये पुनः कहाँ आ गए? लखनऊ। और वहाँ पर कपिला जी के सहयोग से संगीत भारती में काम करना आरंभ कर दिया। और वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई थी किससे? निर्मला जी से। किससे मुलाकात हुई थी? निर्मला जी से। ठीक है। और उनके कथक डांस करने की सलाह दी। मैंने नौकरी छोड़कर भारतीय कला मंदिर में क्लास करने लगा। वहाँ पूरे मन से तालीम सीखी। मेरी तालीम देखकर महाराज की तरफ वहाँ की जितनी भी लड़कियाँ थी वो मुझ पर क्या होने लगी? आकर्षित होने लगी। आगे सुनिए इनके बारे में क्या दिया है। दिया है कि ऑल बंगाल म्यूजिक कॉन्फ्रेंस कलकत्ता के नाच मेरे भाग्योदय की। वहाँ काफ़ी प्रशंसा मिली। तमाम अखबारों ने मेरे कार्यक्रम की प्रशंसा की। ईश्वर की कृपा से कलकत्ता, बम्बई, मद्रास सभी जगह मेरी इज्जत होने लगी। आगे दिया है कि 27 साल की उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। पूछ सकता है एग्जाम में कि किस उम्र में इनको अवार्ड मिला था? वो भी साहित्य अकादमी अवार्ड। तो भाई 27 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में? 27 साल।
कह रहा है कि मैं जर्मनी, जापान, हांगकांग, लाओस, बर्मा की यात्रा की, लेकिन एक बार अमेरिका में 2-4 जगह कार्यक्रम प्रस्तुत किया तो एक जगह वहाँ हाँफते हुए एक आदमी ने मेरे पास आया। मैंने कहा मेरे साथ फ़ोटो खिंचाना है क्या तुम्हें? यस यस। अब लड़का बेहाल हो गया। इस प्रकार पाकिस्तान में कोई खातून थी। पूरे हॉल में उनकी आवाज़ आई, सुबहान अल्लाह, मतलब मेरे नाच के आशिक बहुत हैं, मेरे आशिक भी हैं। बात समझ में रहा है? चलिए, बिरजू महाराज कहते हैं कि मुझे ऊंचाई तक ले जाने में अम्मा का बहुत बड़ा हाथ है। वही बुजुर्गों की तारीफ करके मुझे उत्साहित करती थी। वही वाकई में गुरु और माँ थी। माँ ही क्या थी? माँ और गुरु। ठीक है, तो ये दिया है विद्यार्थी पंडित बिरजू जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके प्रेम कला के बारे में। ठीक है, कौन थे, क्या थे, ये से सारी चीज़ें जो है इस सारांश के माध्यम से हमने जाना। ठीक है, तो अगले बार हम मिलेंगे विद्यार्थी, तो इस पाठ का हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।